हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका वीकेआर नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने साइटोलॉजी के 100 क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम अभी और 100 क्वेश्चंस और करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पिंडल तंतु किससे बने होते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल से। सेंट्रोमियर का कार्य क्या है? क्रोमेटिड को जोड़ना। काइनेटोकोर कहाँ स्थित होता है? सेंट्रोमियर पर। कोशिका चक्र को कौन नियंत्रित करता है? साइक्लिन और सीडीके। ऑप्टोसिस अपोप्टोसिस किस प्रकार की मृत्यु है? नियोजित कोशिका मृत्यु। नेक्रोसिस किस कारण से होता है? चोट या संक्रमण के कारण। माइटोसिस मुख्यतः कहाँ होता है? दैहिक कोशिकाओं में। मियोसिस मुख्यतः कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में। वृद्धि एवं ऊतक मरम्मत किससे होती है? माइटोसिस से। आनुवंशिक विविधता किससे उत्पन्न होती है? मियोसिस से। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है या नहीं? होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है या नहीं? होता है। राइबोसोम के 2 उप इकाई कितनी है? बड़ी व छोटी। 17S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और 80S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पैकेजिंग। स्मूथ ईआर का कार्य क्या है? लिपिड संश्लेषण। रफ ईयर पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है? साइटोप्लाज्म की गति। साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक क्या है? जल। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 70 से 90%। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली कैसी होती है? चिकनी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली कैसी होती है? मुड़ी हुई, क्रिस्टे युक्त। क्रिस्टे का कार्य क्या है? एटीपी निर्माण में सहायता करना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का तरल भाग क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट की बाहरी संरचना क्या है? दोहरी झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट के अंदर द्रव को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ग्राना किसका समूह है? थाइलाकॉइड। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? थाइलाकॉइड में। अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? पाचक एंजाइम। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है? अम्लीय, लगभग 5। पैरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कैटालेज। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस का मुख्यतः किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन। साइटोस्केलेटन किन से बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल से और माइक्रोफिलामेंट से। सिलिया और फ्लैजेला किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब से। 9+2 संरचना किस में पाई जाती है? सिलिया या फ्लैजेला में। सेंट्रियोल की संरचना कैसी होती है? 9 ट्रिपलेट। कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है? स्थिरता प्रदान करना। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का आकार कितना होता है? 17S। यूकैरियोटिक में राइबोसोम का आकार कितना होता है? 80S। एंडोसाइटोसिस क्या है? पदार्थ का अंदर प्रवेश। एक्सोसाइटोसिस क्या है? पदार्थ का बाहर निकलना। फाइगोसाइटोसिस किसका उदाहरण है? एंडोसाइटोसिस।
पिनोसाइटोसिस को क्या कहते हैं? कोशिकीय पान। क्रोमेटिड क्या है? क्रोमोसोम की आधी संरचना। सिस्टर क्रोमेटिड कब अलग होते हैं? एनाफेज में। स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं? सेंट्रोसोम से। कोशिका भित्ति में लिग्निन कहाँ पाया जाता है? जाइलम में। मध्य पटल मिडल लैमेला किससे बना होता है? पेक्टिन। प्लास्मोलाइसिस क्या है? कोशिका का सिकुड़ना। डी प्लास्मोलाइसिस क्या है? कोशिका का सामान्य होना। हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका का क्या होता है? कोशिका सिकुड़ती है। हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका का क्या होता है? कोशिका फूलती है। आइसोटोनिक विलयन में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। वैक्यूल में कौन सा रस भरा होता है? कोशिकीय रस। टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल की झिल्ली। पादप कोशिका में वैक्यूल का कार्य क्या है? स्फीति दाब बनाए रखना। न्यूक्लियर पोर का कार्य क्या है? पदार्थों का आदान प्रदान। न्यूक्लियर झिल्ली कितनी परतों में होती है? 2। क्रोमेटिन के 2 प्रकार कौन से हैं? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन कैसा होता है? हल्का व सक्रिय। हेटेरोक्रोमेटिन कैसा होता है? गहरा व निष्क्रिय। कोशिका चक्र का नियंत्रण कौन करता है? साइक्लिन। ऑप्टोसिस क्या है? नियोजित कोशिका मृत्यु। नेक्रोसिस क्या है? आकस्मिक कोशिका मृत्यु। स्टेम सेल की विशेषता क्या है? विभेदन क्षमता। टोटिपोटेंट कोशिका क्या है? पूर्ण जीव बनाने में सक्षम। प्लास्टिड के प्रकार कितने हैं? 3। वे कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? भोजन संचय। अमाइलोप्लास्ट क्या संचित करता है? स्टार्च। एलियोप्लास्ट क्या संचित करता है? तेल। प्रोटीनोप्लास्ट क्या संचित करता है? प्रोटीन। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, झिल्लीदार व अझिल्लीदार। माइटोकॉन्ड्रिया किस श्रेणी में आती है? झिल्लीदार में। राइबोसोम किस श्रेणी में आती है? अझिल्लीदार में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? राइबोसोम में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है या नहीं? नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में सच्चा नाभिक होता है या नहीं? होता है। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अमीबा किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। मानव में आरबीसी में नाभिक होता है या नहीं? मानव की आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका का आकार सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? माइक्रोमीटर में। नैनोमीटर किससे छोटा है? माइक्रोमीटर से। डीएनए प्रतिकृति का सिद्धांत किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना किसने बताई? वाटसन और क्रिक ने। आरएनए के प्रकार कितने हैं? 3। और वे 3 कौन कौन से हैं? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जीन किस पर स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर। मानव में क्रोमोसोम संख्या कितनी है? 46। जनन कोशिका में कितनी संख्या होती है? 23। कोशिका का पीएच सामान्यतः कितना होता है? लगभग 7.2। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? लगभग 7 से 10 नैनोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक तहें क्या कहलाती हैं? क्रिस्टे। और क्लोरोप्लास्ट की थैलीनुमा संरचना क्या है? थाइलोकॉइड।
हमारा साइटोलॉजी चैप्टर कोशिका विज्ञान समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। इस क्लास के पीपीटी या फिर कुछ भी और इंफॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स भी मिलेंगे, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज एंड पोल्स एंड क्विज भी मिलेंगे और क्लास नोट्स भी यहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स पीडीएफ इसी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।